फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद से मोदी जी ने जितने भी भाषण दिए हैं सब में वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में ही सिर्फ बात करते हैं, बीजेपी के बारे में बात नहीं करते। भाषण की शुरुआत भी कांग्रेस से होती है और भाषण का एंड भी कांग्रेस पर ही होता है। मतलब बीजेपी का मैनिफेस्टो कितना ज्यादा इररिलेवेंट होगा कि इटसेल्फ मोदी जी भी उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में बात कर रहे हैं। इन्हीं मोदी जी ने 400 पार करते करते इस टाइम पर कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो है उसकी 40 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड करा दिया पिछले 3 दिन में। कि जो आदमी पिछले 10 साल से देश का प्रधानमंत्री है उसको देश की डेवलपमेंट के ऊपर या फिर देश के लिए क्या क्या काम किया है इसके ऊपर वोट्स मांगने चाहिए या फिर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे वोट्स मांगने चाहिए। द हिंदू ने इस खबर को छापा और उसके नीचे ही फैक्ट चेक भी करके रख दिया है। अपनी स्क्रीन पर इसको वापस से देखो। द कांग्रेस मैनिफेस्टो फॉर 2024 लोकसभा इलेक्शन डज नॉट कंटेन एनी मेंशन of religion based reservation or reducing the quota of SC, STs and OBCs. In fact, the Congress manifesto calls for a constitutional amendment to raise the quota limit beyond 50%. मतलब जहां पर मोदी जी क्लेम कर रहे हैं कि कांग्रेस आकर के SC, ST, OBC के कोटा को कम कर देगी और साथ ही दूसरी तरफ मुसलमानों को 15% कोटा दे देगी, ऐसा कोई भी क्लेम कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं किया गया है। मतलब मोदी जी कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात तो कर रहे हैं लेकिन वहां पर भी फेक न्यूज फैलाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी कम से कम वहां तो सही न्यूज दे दो। अब वैसे ये बात तो पक्की है कि मोदी जी के अपने मैनिफेस्टो में कोई काम की बात नहीं लिखी, इसलिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में बात करी जा रही है। इसके ऊपर राहुल गांधी का भी एक रिएक्शन निकल कर आया है और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं। हाँ, बिल्कुल हिल गए, घबरा गए। क्रांतिकारी मैंने प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं, हिल गए हैं, घबरा गए और एक्चुअली में ऐसा देखने को मिल भी रहा है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे ध्रुव राठी भी इस टाइम पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूं कि ध्रुव की हर वीडियो ट्रेंडिंग में जाती ही जाती है लेकिन इस टाइम पर भैया काफी ज्यादा बोलबाला हुआ पड़ा है। ध्रुव राठी का एक मिशन था 100 करोड़ लोगों तक पहुंचने का और उसी को लेकर के वो काफी ज्यादा एफर्ट्स भी डाल रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल को इस टाइम पर लिटरली स्लीपलेस नाइट्स दे रखी है ध्रुव राठी ने उसके वीडियोज ने। इनफैक्ट इस टाइम पर हालत यह है कि इंटरनेशनल मीडिया में मोदी जी का नहीं ध्रुव राठी का डंका बजना शुरू हो चुका है। फ्रेंच मीडिया के एक चैनल के इस छोटे से क्लिप को देखिए। The pillars of a strong democracy is a free press. In the past few years, India's ranking in the World Press Freedom Index has plummeted. While many mainstream organizations toe the government line, a handful of independent media outlets remain. YouTube sensation Dhruv Rathi has been using social media to fact-check topics and hold the Indian government to account. अब जहां पर ध्रुव राठी के बारे में इतनी सारी बातें हो रही हैं तो क्या ध्रुव राठी की वीडियो से एक्चुअली में ग्राउंड पे कोई असर पड़ रहा है? आपको दिखाना चाहता हूं एक वीडियो की हेल्प से। सुनो, आप तो ये बताओ मोदी जी ने गरीबों को कितना राशन दिया, कितने लोगों को दिया? 80 करोड़ ना। तो आप ये मानते हो कि 80 करोड़ लोग गरीब हो गए? मोदी जी के आने से आप ये मानते हो 80 करोड़ लोग गरीब हो गए? आपने कहा ईडी, आपको इतनी कैसे नॉलेज है? ईडी पता है आपको क्या होता है? जब आप एक ध्रुव राठी का वीडियो देख लोगे ना आपको समझ में आ जाएगा डिक्टेटर। हमारे देश के युवा नौजवान लोग, छोटे छोटे बच्चे जो है वो ध्रुव राठी की वीडियोस देख करके और लोगों को, बीजेपी के लोगों को उनके मुंह पे मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, उनकी बोलती बंद करने का काम कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली ध्रुव राठी के वीडियोस का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट यहां पर ऑन ग्राउंड भी देखने को मिल रहा है। वैसे ध्रुव राठी के लिए यहां पर मैं एक तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि यार ध्रुव राठी इस टाइम पर एक एक्चुअली में बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। उसके पास इतना बड़ा चैनल है जहां पर 18 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और हमारे देश की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है कभी भी उसका चैनल वो लोग उड़ा सकते हैं। अब इतने सालों की मेहनत ध्रुव राठी की अगर वो स्टेक पर डाल रहा है देश के लिए तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। और हम अगर एटलीस्ट कुछ नहीं भी कर सकते यहां पर तो हमारे को इतना कंट्रीब्यूशन तो करना चाहिए कि उसकी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने का काम करना चाहिए।